ट्रिग्नोमेट्री। देखो सबसे पहले क्या, एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल, इसका नाम दे देते हैं ए बी। एक राइट एंगल ट्रायंगल में आप लोग जानते हैं कि थीटा के सामने क्या बनता है, थीटा के सामने यहाँ पे 90 डिग्री के हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस। देखो 90 डिग्री जिस पे बना रहता है ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस, और 90 डिग्री से लग के जो साइड खड़ा रहता है उसको बोला जाता है परपेंडिकुलर। 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस, 90 डिग्री पे जो जिस पे बना है वो बेस, और 90 डिग्री जिससे खड़ा है लग के वो तुम्हारा परपेंडिकुलर। तो ये एक तुम्हारा राइट एंगल ट्रायंगल में ये तीन चीज तुमको जानना बहुत जरूरी है जो ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ने में मदद करे। अब देखो जरा सा ध्यान से समझिए, इसी के रेशियो को हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में क्या करते हैं, डील करते हैं। जैसे कि देखो अगर हमको लिखना है कुछ टर्म्स देखो ट्रिग्नोमेट्री का, तो ट्रिग्नोमेट्री में आता है क्या तुम्हारा साइन थीटा, फिर आता है आपके पास कॉस थीटा, फिर आपके पास टैन थीटा, कॉसेक, सेक और कॉट। देखो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ये सब जो नाम आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे देखो साइन होता है, कॉसेक होता है, टेंजेंट होता है, ठीक है ना, अलग अलग नाम है। ये नाम कुछ नहीं, बस इसके रेशियो को दिखाने का एक तरीका, एक मीडियम दे दिया गया है कि इसको हम लिख देंगे तो सामने वाले को समझ में आ जाएगा, अच्छा साइन थीटा लिखा हुआ है तो दिस बाय दिस ऐसे करके होगा, tan थीटा लिखा हुआ है तो दिस बाय दिस ऐसे करके होगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या है, एक डिनोट करने का मीडियम, इस मीडियम से आपको डिनोट किया जाएगा, स्टैंडर्ड मीडियम बना दिया गया है, सब को समझ में आए। तो जरा सा देखो हम लोग इसको समझेंगे कैसे कि कब साइन थीटा में कौन सा रेशियो यूज होगा, कॉस थीटा में कौन सा रेशियो यूज होगा, है ना, tan थीटा में कौन सा रेशियो यूज होगा, तो उसको कैसे समझेंगे हम लोग को वहां पर ध्यान से देखो। इसी में इसके लिए आप लोग को एक छोटा सा फॉर्मूला है, ठीक है ना, फॉर्मूला है बोलने का, तो उसको ध्यान से देखिए। पाकिस्तान, पाकिस्तान है, ठीक है, चाइना, पाकिस्तान। हाँ चाइना, अभी चाइना भी थोड़ा सा ज्यादा करने लगा। तो हम लोग का दुश्मन देश है पाकिस्तान, अगर आप उसको भूलना भी चाहिएगा तो वो आपको भूलने नहीं देगा, तो उसी के नाम से इसको याद कर लिए। कैसे, देखो हम याद कर लिए पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है, इससे याद कर लिए। अब इससे कभी भूलते नहीं है, ठीक है ना, तो यहाँ पे रेशियो बन जाता है। कैसे रेशियो, तो देखो जहां से ये आया ये रेशियो आपका दिखाता है क्या, साइन थीटा, साइन थीटा। और इसी को अगर आप उल्टा कर देंगे, देखो हम p बाई एच लिखते हैं तो साइन थीटा हो जाता है, और इसी को अगर हम h बाई p लिख देंगे तो ये कॉसेक थीटा हो जाता है, कॉसेक थीटा हो जाता है। उसी तरीके से हम देखो यहाँ पे b बाई एच लिख दिए, b बाई एच लिख दिए तो ये तुम्हारा कॉस थीटा बन गया, और हम क्या कर दिए, h बाई b लिख दिए तो ये तुम्हारा सेक थीटा बन गया। उसी तरीके से हम क्या कर दिए, p बाई b लिख दिए तो ये आपका tan थीटा बन गया, और हम d बाई p लिख दिए तो ये cot थीटा बन गया। तो यहाँ से आपको सारा का रेशियो पता चल चुका है कि अगर आपको साइन थीटा लिखना है तो आप क्या लिखेंगे, p बाई h लिखेंगे, cos थीटा लिखना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे b बाई h लिखेंगे, आपको tan थीटा लिखना है तो आप क्या करेंगे, p बाई b लिखेंगे, है ना। उसी तरीके से आपको क्या करना है, cosec थीटा तो आप क्या करेंगे, h बाई p लिखेंगे,
आपको लिखना है सेक थीटा, तो आप क्या करेंगे, सेक थीटा लिखना है तो h बाई बी लिख देंगे, और आपको लिखना है कॉट थीटा, तो आप क्या करेंगे b बाई। तो ये तुम्हारे पास क्या हुआ, रेशियो, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है उसका तुमको कॉन्सेप्ट मिल गया, उसका रेशियो तुमको पता यहाँ पे चल चुका है। ठीक है, इसको जरा सा नोट कर लेना, 2 मिनट लगेगा, नोट कर लेना। अब इस पे हम लोग और बात करेंगे, नोट कर लीजिए। उसका फुल फॉर्म क्या होता है सर? क्या उसका फुल फॉर्म क्या होता है सर? साइन थीटा का, साइन थीटा, कॉस थीटा, साइन टैन थीटा, थीटा। देखो साइन थीटा का फुल फॉर्म कुछ नहीं होता है, साइन थीटा में ऐसे करके SIN हम लोग थीटा लिखते हैं और इसका पूरा होता है SINE। ठीक है, फुल फॉर्म इसका नहीं, बस ई यहाँ पे छोड़ दिया जाता है जब क्वेश्चन बनाया जाता है तो, और ऐसे पूरा अगर नाम पूछोगे तो ई लगा दिया जाता है। ठीक, इसका होता है, इसका होता है क्या, कोसेक। ठीक है, इसका होता है टेंजेंट। ठीक है, ये तुम्हारे पास हो गया, ये हो गया कोसेक। ठीक है ना, कोसाइन, कोसाइन, ये हो गया टेंजेंट, ये हो गया कोसेक, ये हो गया तुम्हारे पास सेकेंड, और ये हो गया कोट टेंजेंट, कॉट को कोट टेंजेंट। हो गया सबका नोट? सर यस हाँ सर। बोलो। सर पी और बी हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं कौन सा लेना है, मतलब जो P एंगल और थीटा हाँ देखो थीटा ये, लेते हैं तब हाँ ना देख, डिसाइड होता है। हाँ देखो, चलो देखिए, अगर आप थीटा लेते हैं, ठीक है ना, थीटा, देखो जनरली अगर कोई भी एक, अगर हम लोग परपेंडिकुलर ले लेंगे तो ऑटोमेटिक दूसरा जो होता है वो बेस बन जाता है। ठीक है, इसी बस इसी बात को ध्यान रखना, थीटा से तुम्हारा फर्क नहीं पड़ेगा, अभी क्वेश्चन में दिखेगा। थीटा से तुमको बस इतना समझ में होना चाहिए कि अगर हम लोग इसको थीटा, किसी को भी थीटा मान रहे हैं, तो हम लोग जो रेशियो लिखते हैं ना, रेशियो लिखते समय तुमको ध्यान रखना होगा कि आप पी और बी किसको लेके चल रहे हैं, ये तुमको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है ना, ऐसे तुम्हारा, अगर आप इसको परपेंडिकुलर नहीं बोलना चाहते, आप इसको बेस बोलिएगा तो ऑटोमेटिक ये तुम्हारा परपेंडिकुलर बन जाएगा, तुम्हारा क्या होगा, ट्रायंगल जो है वो टर्न कर जाएगा, बस खत्म हो जाएगा। ओके सर। हो गया सबका? सर हाँ बोलो। सब जगह बोला जाता है ठीका थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, सुनो यस और सर। देखो, एक ही चीज राइट एंगल ट्रायंगल में कन्वेंशन है, वो कन्वेंशन क्या है कि तुम्हारा 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस होगा, इसको तुम कभी कहीं पे भी चेंज नहीं कर सकता। ठीक है ना, बाकी तुम्हारा परपेंडिकुलर और बेस जो है वो तुम्हारा हिसाब से, तुम अपने हिसाब से डिसाइड कर सकता है, लेकिन तुम एक ही चीज राइट एंगल ट्रायंगल में कभी भी चेंज नहीं कर सकता है, वो है क्या, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो बाकी वैसे तुम्हारा, तो बोलो। आंसर तो अलग ना आएगा सर। टेन टेन सी निकालेंगे, टेन सी अभी हम निकालेंगे क्या तो बोले, अभी हम क्या बोले कि बिल्कुल आंसर तुम्हारा अलग ही आएगा, ऐसा नहीं बोला जा रहा है कि तुम इसको अगर परपेंडिकुलर ले लोगे और इसको तुम बेस ले लोगे तो आंसर दोनों सेम ही रहेगा, बिल्कुल नहीं रहेगा, वो तुम्हारा क्या, थीटा के हिसाब से डिसाइड हो जाएगा। ठीक है ना, अगर तुम इसको tan थीटा लेते हो, ठीक है ना, तो तुम्हारा आंसर जो होगा कुछ और होगा, उस समय सारा छेओ का, छेओ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो आंसर होगा सारा पलट जाएगा। ठीक है ना, और अगर तुम इसको थीटा लेते हो तो इसके हिसाब से सारा का सारा छेओ ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू आएगा। ठीक है ना, ये बात तुम्हारा, ये बात हम खुद से बोल रहे हैं कि ऐसा होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा इंटरचेंज करने से आंसर सारा सेम होगा, ऐसा कुछ नहीं, आंसर बिल्कुल चेंज होगा। ठीक है, वो डिपेंड करेगा थीटा। एग्जाम में तो गलती होगा ना। क्या एग्जाम में तो गलत हो जाएगा सर। नहीं होगा, ऐसे क्योंकि एग्जाम लेंगे में एक गलत जगह से एग्जाम में गलत इसलिए नहीं होगा कि एग्जाम में तुमको बोल देगा कि तुमको tan c निकालना है या sin c निकालना है या cot c निकालना है, तुमको एग्जाम में बोल देगा। ठीक है, उसके हिसाब से तुम आंसर बनाओगे, तुम्हारा कोई गलत नहीं। और ये हम पहले ही बता दिए ना कि एज अ कन्वेंशन, एज अ कन्वेंशन मतलब क्या, मान लिया गया है पुराने समय से कि ऐसा करना है, तो इसके वजह से थीटा के सामने परपेंडिकुलर लिखा जाता है। ठीक है, ये मान लिया गया है कि हाँ ऐसे करके ही बनाएंगे, ये रूल बना, मतलब एक तरीके से शुरू से बनते आ रहा है, बनाया जा रहा है। क्लियर है? चलो आगे देखो। सर 90 डिग्री पे सर थीटा हो सकता है सर? 90 डिग्री थीटा नहीं हो सकता है,
ठीक है। थीटा जो है वो एक्यूट एंगल लेना होता है, ठीक है। इसके बारे में और आप डिटेल में, जैसे कि अभी जो हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 में, वो हम लोग क्या पढ़ेंगे, 0 डिग्री, ऐसा ऐसा थीटा पढ़ेंगे जिसका वैल्यू को डिफाइन करके रखा गया है ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है ना। जैसे कि तुम्हारा 0 डिग्री हो गया, 45 डिग्री हो गया, ठीक है, 60 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया, ठीक है। ऐसा ऐसा हम लोग थीटा 30 डिग्री, ये सब हम लोग पढ़ेंगे जिसका वैल्यू डिफाइन करके रखा गया है पहले से। आगे जब 11th में आप जाइएगा तो ऐसा ऐसा थीटा पढ़िएगा जिसका वैल्यू को आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है, वो सब डिफाइन करके नहीं रखा गया। तो अभी हम लोग यहीं तक, इसी तक में सीमित रखेंगे। आगे देखिएगा, इसके बाद जिसको कहीं पे दिक्कत होगा बताना। और सर यहाँ यहाँ ये वाला चैप्टर होगा सर जो एग्जाम में आने का है सर, जैसे ये सर ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंड एंगल होगा सर इधर पे। आप लोग को क्या चाहिए, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? हाँ सर होना चाहिए, तो एनटीएससी में आएगा ना सर? बिल्कुल होगा। यही बात हम पहले ही बताए थे, जिस दिन सिलेबस का नोटिफिकेशन आया था उस दिन हम यही बात आप सबको बोले थे कि देखिए, भले ही चैप्टर्स को एग्जाम के पॉइंट ऑफ बोर्ड से निकाल दिया गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसका इंपॉर्टेंस तुमको 11th में नहीं देगा या तुम्हारे एनटीएससी केवीपीवाई अलग अलग एग्जाम में नहीं देगा। इसलिए हम लोग को उससे कोई मतलब, और हम लोग का सिलेबस पीछे भी नहीं चल रहा है, ठीक है ना। सितंबर में तुम लोग का फर्स्ट टर्म का एग्जाम होता है और उस हिसाब से हम लोग का सिलेबस पीछे भी नहीं चल रहा है, तो हम लोग किसी भी पॉइंट को या किसी भी टॉपिक को छोड़ेंगे नहीं, हम लोग सब चीज पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे तुम्हारे पास कुछ देखो, अब क्या होता है ना, कुछ टर्म्स देखो, जैसे समझते हैं, जैसे मान लो कि अगर आप लिखते हैं साइन थीटा, तो क्या साइन थीटा के बराबर होगा? हाँ या ना? यस 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 सर। चलो, और एक चीज और बताते हैं। अभी हम क्या बताए थे कि देखो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है तुम्हारे पास p/h। बहुत अच्छे से समझना है इस सब चीज को। अभी क्या बताए थे कि साइन थीटा जो होता है वो p/h होता है, ठीक है, और कॉसेक थीटा जो होता है वो तुम्हारा क्या होता है, h/p होता है। सही बात है, हाँ या ना? यस सर। तो इसका मतलब है कि साइन थीटा जो है, अगर आप लिखना चाहते हैं तो इस कॉसेक थीटा को देखो, इसको आप 1/sin थीटा लिख सकते हैं क्या, उल्टा, या फिर ऐसे देखो, रेसिप्रोकल ना? हाँ रेसिप्रोकल है, बिल्कुल रेसिप्रोकल है। तो हम बोल रहे हैं कि यहाँ पर अगर हम लोग साइन थीटा लिख रहे हैं तो क्या इस साइन थीटा को अगर तुमको लिखना चाहते हो तो आप क्या लिख सकते हो, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/cosec थीटा, हाँ या ना? क्योंकि दोनों देखो उल्टा है एक दूसरे का, इसका जरूरत है यहीं पे देखो। तो हम लोग देख रहे हैं क्या, साइन थीटा p/h है, cos थीटा h/p है। इसका मतलब है कि साइन थीटा cos थीटा का उल्टा है। इसका मतलब है कि हम लोग साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1/cosec थीटा। सही बात है, हाँ या ना? यस सर। तो इसका मतलब ये है, इसको देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, उधर ले जाओ। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग चाहे तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 भी लिख सकते हैं, हाँ या ना? यस सर। ऐसा कर सकते हैं हम लोग। यस यस सर। तो इससे देखो हम लोग को क्या क्या मिल गया, हम लोग को दो फॉर्मूला मिल गया जो आगे हम लोग को काम देने वाला है। पहला तो हम लोग को मिल गया कि साइन थीटा 1/cosec थीटा के बराबर होता है, तो जहां पे भी तुमको यूज लगे आप अप्लाई कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। और दूसरा हम लोग सीख गए कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। तो इसी तरीके से ये वाला रूल जो है ना, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे जो जो रेसिप्रोकल होता है जिसका, उसके लिए एप्लीकेबल है। कौन कौन सा और हो सकता है बताओ? तो हम लोग चाहें तो cos थीटा को क्या लिख सकते हैं, cos थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा लिख सकते हैं, हाँ या ना? यस सर। तो इसका मतलब है कि cos थीटा इंटू sec थीटा बराबर 1 होगा। यस सर। थर्ड देखो, और हम लोग सीखे क्या, tan वाला के लिए हम लोग जानते हैं कि tan थीटा को हम लोग 1/cot थीटा लिख सकते हैं, हाँ या ना? यस सर। तो ऐसा मतलब tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 होता है।
ये तुमको मिल गया 6 फॉर्मूला, देखो मिल गया, जो आप खुद से डिराइव करके रख रहे हैं। ठीक है, आप कहीं से याद नहीं कर रहे हैं कि हाँ ऐसा ऐसा होता है, आप बना रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ तक में किसी को कोई डाउट? और No, सर, sir. और सर, बोलो हाँ बोलो। सर बोल रहे हैं, हाँ सर बोल रहे हैं, इसका क्या फायदा होता है सर? जैसे साइन थीटा पी बाई एच, तो फिर उसका ये लेने का क्या फायदा होता है? रेसिप्रोकल लेने का वैसे नहीं आंसर आ जाता, बस पी बाई एच में। देखो आसानी के लिए काम किया जाता है। जैसे कि मान लो कि हम लोग को ऐसे करके ये क्यों किया गया, ये जो पाइथागोरस थ्योरम निकाला गया, ये क्यों निकाला गया कि आप पहले ऐसे चल के जाइएगा फिर ऐसे चल के जाइएगा। ठीक है, तो मटेरियल ज्यादा लगता है रोड बनाने में, तो रोड को हम ऐसे करके बना दिए। जा तो हम ऐसे भी सकते थे ना अभिजीत, जा यस सकते सर। थे। क्या किया हम, आसानी के लिए, काम आसान हो जाए, जल्दी से हो जाए, तो रोड बना दिए। तो ये सब हम लोग देख रहे हैं कि अच्छा ऐसा होता है। तो कहीं पे मान लो इसका उल्टा यूज करने का जरूरत पड़ा, तो पहले तुमको अगर ये पता नहीं होता तो आप क्या करते, आप पहले इसको लिखते फिर इसका उल्टा करते फिर आंसर लाते। अब आपको पता है कि इसका उल्टा ये होता है, जहां जरूरत होगा तुरंत पुट कर देंगे, खत्म हो जाएगा आंसर, है ना? तो बस सर सुविधा फायदा क्या है सर, वो उल्टा करके वही तो बता रहे आंसर ना। लाने का? उल्टा क्या करके उल्टा उसको सर उलट के उसका ये लाने आंसर लाने का क्या जरूरत है? उलट वही तो बता रहे हैं ना कि मान लो कि कहीं पे तुमको उल्टा करने का जरूरत है, ताकि तब क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होगा। तो तुमको ये पूरा करने का जरूरत नहीं, तुमको पता है कि इसका उल्टा ये होता है, तो आप डायरेक्ट इसको पुट करेंगे, आंसर तुम्हारा तुरंत मिल जाएगा। इसीलिए किया गया, सुविधा के लिए, आसान बनाने के लिए। अरे बात समझ। अभिजीत कोई डाउट है पूछो, हम सर समझ पा रहे हो? यस सर। चलो तो आगे देखते हैं। इसमें हो गया ये क्लियर सबका? Yes, sir. ठीक है, तो बस देखते जाना, इसमें और भी बहुत ही आसान आसान चीज है। देखो इसमें एक चीज और होता है कि तुम्हारा, देखो यहाँ पे एक चीज और बोलता है क्या कि देखो जो ट्रायंगल बनता है ना, एक चीज और देखो सौरभ, थोड़ा सा तुम अच्छे से देखना, यहाँ पे कोई भी जब ट्रायंगल बनता है ना, ठीक है, तो जो सारा वैल्यू होता है इस ट्रायंगल का रेशियो के लिए, रेशियो बनाने के लिए, वो सारा तुम्हारा डिपेंड करता है थीटा पे, ना कि किसी साइड पे। साइड से मतलब नहीं, थीटा से मतलब होता है। थीटा ही रेशियो को बनाने में हेल्प करता है। जैसे कि देखो हम एक तो प्रूफ दिखाते हैं इसका, जो तुम्हारे बुक में है, स्टेटमेंट लिखते हैं, पहले देख लेना स्टेटमेंट। स्टेटमेंट बोल रहा है क्या, so that the value of each of the trigonometric ratio of an angle does not depend on the size of the triangle, on the size of the triangle. It only depends on the, देखो इसमें क्या बोलना चाह रहा है कि देखो बोल रहा है क्या कि दिखाइए कि वैल्यू ऑफ ईच ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू है, ठीक है ना, वो सारा तुम्हारा किस पे डिपेंड करता है, एंगल पे डिपेंड करता है, ना कि ट्रायंगल के साइज पे डिपेंड करता है। रेशियो जो है वो एंगल पे डिपेंड करता है सारा का। तो इसके लिए देखो क्या कर लो, यहाँ से एबीसी एक ट्रायंगल है, थोड़ा सा इसको छोटा करके ताकि पूरा बन पाए। दो पार्ट में देखो इसको देख लो। पहला क्या, देखो
करके बना दिया गया DE और यहाँ पर देखो बना दिया गया क्या PQ। सारा कंस्ट्रक्शन है यहाँ पे ये 90 डिग्री, ये पहले से 90 डिग्री गिवन था, ये भी कंस्ट्रक्शन करके 90 डिग्री बनाया गया है। तो आप लोग देख के ही बता दीजिएगा, क्या बताइए, ट्राइंगल PCQ जो है वो ट्राइंगल ACB के सिमिलर है क्या? हाँ या ना? इसको तो दिखाने का जरूरत नहीं है ना, किसी को दिक्कत है तो बोलो। क्या यहाँ पे ट्राइंगल PCQ जो है वो ACB के सिमिलर है? अगर किसी को दिक्कत होगा तो बताना। उसमें डाउट है सर, उसका क्या मतलब है सर? शो दैट द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इसका ये मतलब वाला ना, यस सर, ये ना, वो हम समझा रहे हैं। हाँ, ये हम समझा रहे हैं, ये इसमें बताओ, ये सिमिलर जो है दोनों ट्रायंगल, उसमें तो दिक्कत नहीं है अभिजीत? नो सर उसमें नहीं दिक्कत। देखो ये क्या बोलना चाह रहा है ना अभिजीत, कि जो ट्रायंगल यहाँ पे बना, देखो ट्रायंगल बना PCQ, एक ट्रायंगल बना ACB और दूसरा ट्रायंगल बना DCE, ठीक है। ये तीनों ट्रायंगल का अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछिएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है ना, तो वो तुम्हारा कभी भी साइज ऑफ द ट्रायंगल पे डिपेंड नहीं करता है कि ट्रायंगल छोटा है कि ट्रायंगल बड़ा है। जैसे कि मान लो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ रहा है क्या, साइन थीटा, मतलब हम लेते हैं क्या कि साइन 30 का वैल्यू चाहिए हमें, ठीक है। तो साइन 30 का वैल्यू इस ट्रायंगल के लिए जितना होगा, इस बड़े वाले ट्रायंगल के लिए भी उतना ही होगा, और सबसे बड़े वाले ट्रायंगल के लिए भी साइन 30 का जो वैल्यू होगा सेम होगा। क्यों सेम हुआ? क्योंकि रेशियो जो होगा वो चेंज नहीं करेगा। मतलब क्या, मान लो इसका रेशियो अगर P/H है, इस छोटे वाले ट्रायंगल में P/H का जो रेशियो आएगा थीटा के वजह से, इस बड़े वाले ट्रायंगल में भी थीटा के वजह से P/H का वही वैल्यू आएगा। उसी चीज को भी यहाँ पे देखो प्रूफ के माध्यम से दिखा रहे हैं, ठीक है। अच्छे से समझ लेना, कहीं दिक्कत होगा तो पूछना। जैसे देखो यहाँ पे ट्रायंगल PCQ जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल ACB के। कैसे सिमिलर है? तो देखो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर और 90-90, तो एंगल सिमिलैरिटी से सिमिलर। तो अगर एंगल सिमिलैरिटी से सिमिलर है तो इसका मतलब है क्या कि साइड का रेशियो जो है वो भी बराबर होगा। तो साइड का रेशियो बराबर होगा तो देख लो, PC जो होगा PC बाई कौन सा तुम्हारा AC बराबर होगा किसके? तो तुम्हारा PQ बाई AB, और ये बराबर होगा किसके? तो CQ बाई कौन सा CB। चलो ऐसा हो। अब जरा सा बताना यहाँ पे, ठीक है, इस छोटे वाले ट्रायंगल में बता दो कि साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा। छोटे वाले ट्रायंगल में साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा? PQ बाय VC। साइन थीटा का मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, तो छोटे वाले ट्रायंगल में परपेंडिकुलर है PQ by PC। और हाइपोटेनियस है तुम्हारा PC, और इस बड़े वाले ट्रायंगल में ACB में तुम्हारा परपेंडिकुलर है AB, ठीक है, और हाइपोटेनियस है तुम्हारा कौन सा? तो AC। अब जरा सा ध्यान से देखना, साइन थीटा इसके बराबर भी है और साइन थीटा इसके बराबर भी है, और यहाँ से देखो तुमको कुछ और भी देखने को मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? देखते ध्यान। यहाँ पर देखो ये सारा चीज जो रेशियो है वो बराबर है। इस PC को आप चाहिएगा तो यहाँ पे ला सकते हैं, और इस देखो तुम क्या करो, AB को चाहोगे तो यहाँ पे ला सकते हो। इस दोनों को देखो, चलिए देखो अब यहाँ से क्या समझने को मिला वो अब समझो। हम लोग देख रहे हैं कि ये दोनों रेशियो आपस में बराबर है, ठीक है, ये दोनों रेशियो आपस में बराबर है, और हम लोग क्या देख रहे हैं कि साइन थीटा का रेशियो ये आ रहा है। तो इसका मतलब है क्या कि ये वाला रेशियो इसके बराबर है। दैट मीन्स व्हाट, कि रेशियो जो बदल होगा, रेशियो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का होगा वो कभी भी देखो चेंज नहीं कर रहा है, ठीक है। हो सकता है लेंथ इसका कुछ अलग हो सकता है लेंथ कुछ भी आ जाए, लेकिन रेशियो जो होगा वो नहीं होगा। जैसे अब रेशियो कैसे आता होगा वो समझो। मान लो कि कहीं पे लिखा हुआ है 3/6 लिखा हुआ, और ये बड़ा वाला ट्रायंगल है उसमें आपके पास आप 3 का डबल कर दीजिए 6 का डबल कर दीजिए 12। तो देखो साइज में कुछ भी हो सकता है, लेंथ
साइज कुछ भी हो सकता है, लेकिन रेशियो जो है वो नहीं बदलता है। इसके लिए सेम थीटा के लिए ट्रायंगल लीजिएगा तो तुम्हारा थीटा का रेशियो जो है वो चेंज नहीं करता है। यही चीज आप बताइए, हाँ। बड़े वाले ट्रायंगल में प्रूव कर सकते हैं, हाँ या ना? ट्रायंगल ACB ले लो और ट्रायंगल DCE ले लो, इसमें भी देख लो, ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, इसका रेशियो जरा सा निकाल के दिखाओ सबको, बताओ। इसका बताओ और इसका tan थीटा का बताना। ट्रायंगल किसमें हम लिख देते हैं, ट्रायंगल ACB एंड ट्रायंगल DCE में। चलिए, इसका tan थीटा का रेशियो बताइए। So AC by CE is equals to PE by CE. AC by So AC नहीं, AB by BC. AB by D, AB by D, AB by DE। DE, अच्छा ठीक है, सिमिलर में BC by हाँ। EC, BC by तुम्हारा EC, क्या बोला, BC by by EC। EC, ठीक है, ये सिमिलर का रेशियो था। हाँ, और हाँ, ठीक। tan का AB by CB, AB by CB, AB by CB, हाँ, ठीक है। और DE by C। बाय तो ये तुम्हारा हो गया रेशियो। तो रेशियो में कोई चेंज नहीं आ रहा। अभी हम ये दिखाएंगे कुछ और भी तुमको, इससे एक और इम्पोर्टेंट चीज तुम लोगों को पता चलेगा। तो यहाँ पे ये तुम्हारा ट्रायंगल जो है वो ACB सिमिलर है ट्रायंगल DCE से। वो कैसे, तो एंगल सिमिलैरिटी से। तो यहाँ से तुमको मिल चुका है क्या कि आपका AC बाई DC जो है वो बराबर है BC CB बाई CE से, और ये बराबर है AB बाई क्या हमारा DE से। और हम tan थीटा का रेशियो लिख रहे हैं, तो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, और परपेंडिकुलर बाय बेस। तो ये कहाँ से आ जाएगा, परपेंडिकुलर इस वाले ट्रायंगल में, तो परपेंडिकुलर है AB और बेस है इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है DE और बेस है तुम्हारा क्या C। देखो रेशियो में कोई चेंज नहीं आता है, नोट डाउन कर लीजिए। सर हाँ बोलिए। आप एंगल सेम लेंगे तो लेंथ भी तो सेम ही ना आएगा, काहे कि एंगल के कारण ही तो लेंथ बनता है। तो यही तो तुमको बोल रहा ना, यही तो तुमको बोल रहा है ना कि साइज में कोई भी चेंज हो उससे जो होता है रेशियो में कोई अंतर नहीं पड़ता है। एक चीज और दिखाते हैं, अभी देखो, इसको जल्दी से नोट करना सबको, और एक मिनट इसको थोड़ा सा देखते चलना। जैसे मान लो अगर ट्रायंगल लिया जाए ACB, अच्छा पहले इसको नोट कर लो। तो रेशियो में कैसे पड़ेगा सर, लेंथ सेम है तो रेशियो दिखा रहे रेशियो में क्या बोल रहा है, रेशियो में कैसे होगा, लेंथ अगर एंगल सेम ले रहे हैं, एक ही एंगल ले रहे हैं, तो एंगल के कारण तो सेम लेंथ ना बनना चाहिए, तो उसका रेशियो करेंगे तो दोनों सेम लेंथ क्यों बनना चाहिए एंगल के कारण, एंगल सी के चलते PQ 5 बन रहा था, एंगल सी के चलते AB भी तो 5 बनना चाहिए कि लेंथ का बनता है। एंगल, एक मिनट रुक जाओ। एंगल सी के कारण PQ 5 बन रहा है, यस सर, और तो एंगल AB सी के भी कारण 5, CB भी 5 बनना चाहिए। यस सर, क्यों बनना चाहिए ऐसा, साइड बनता है एंगल के कारण। बिल्कुल बनता है साइड एंगल के कारण, लेकिन ऐसा कहाँ बोला गया है कि छोटा एंगल बड़ा साइड नहीं बना सकता, इक्वल साइड ही बनाएगा, ऐसा कहाँ बोला गया। इसी एंगल के कारण ये बना है ना सौरभ। यस सर, तो क्या ये PQ और AB बराबर है, बराबर नहीं है, पर तो फिर कैसे हुआ ऐसा। सेम मतलब सेम लेंथ सेम ट्राइंगल में लेंगे सर, ABC और PQ दोनों सेम है। अब ABC तुम में वैसे देखेगा, अब वैसे देखेगा ना, तो ये दोनों ABC ट्रायंगल अलग हो गया। ठीक है, देखो अलग हो गया कैसे। यहाँ पर ये ट्रायंगल है, यहाँ पर 30 डिग्री है, और ये CPQ है, और ये दूसरा ट्रायंगल है, यहाँ पे 30 डिग्री है, लेकिन ये तुम्हारा CAB
बी है। अब दो अलग हो गया दोनों ट्रायंगल, अभी अलग दोनों हो गया ट्रायंगल तो को एक दूसरे के ऊपर मर्ज कर दिया गया, तो ये फिगर बन के आ गया। हम बोल रहे हैं कि ए बी में ही पी क्यू ड्रा कर दिया गया है। ए बी के ऊपर ड्रॉ करेगा तब ना सेम होगा, लेकिन यहाँ ए बी के ऊपर ड्रॉ नहीं ना किया गया है। सर ए बी सी एगो ट्रायंगल है, उस पर पी और क्यू पॉइंट है और दोनों को मिला दिया। तो मिड पॉइंट थ्योरम पढ़े हो ना, वैसे भी नहीं होता है। ये आपका कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा सा क्यों नहीं होता गड़बड़ सर? क्यों नहीं होता? थोड़ा सा आपका गड़बड़ है। चलो देखो, एक क्यों चीज नहीं और होगा देखो। सर बताएं? क्या सर हाँ क्यों नहीं होगा? क्या क्यों नहीं होगा? ये तो सही है ना सर, एंगल के कारण साइड सेम बनता है। एंगल के triangle- कारण साइड बनता है। हाँ तो वही आप बोल रहे हैं, लेकिन आप बोल रहे हैं कि बराबर बनता है, वैसा कुछ नहीं। सर पहला दो ट्रायंगल में हाँ, हम लोग साइन थीटा ले की और दूसरा दो ट्रायंगल में हम लोग टैन थीटा लेंगे, क्यों सर? संदीप हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? हम लोग सर पहला दो ट्रायंगल में सैन थीटा लेके किए सॉल्व, हाँ और साइन दूसरा थीटा ट्रायंगल तीसरा ट्रायंगल में कोई टैन भी थीटा लेके, लेंगे। कोई भी लेके कर सकते हैं आप। देखो यहाँ पे साइन को भी लेके कर सकते हो। साइन थीटा में क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर तुम्हारे पास क्या है, ए बी है, हाइपोटेनियस क्या है, ए सी है। तो देखो आप ए बी बाई ए सी भी कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ से ए बी, ये ए सी नीचे चला जाएगा, ठीक है ना। और फिर तुम्हारा बड़े वाले ट्रायंगल में तो क्या हो जाएगा, डी और क्या हो जाएगा, डी सी। तो यहाँ से देखो डी, यहाँ से डी, इन दोनों को लेके आप साइन थीटा के लिए भी कर सकते हैं। हर एक 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना आपके पास, एओ के लिए ये एप्लीकेबल है। ऐसा एक भी नहीं होगा जिसके लिए वैलिड नहीं होगा, सबके लिए होगा। क्लियर है संदीप? ओके सर। अब देखो एक चीज और बताना चाहेंगे, ध्यान से देखना सब कुछ। चलो, जब भी ऐसा होगा, अब बताना जरा सा, किसी भी ट्रायंगल का लॉन्गेस्ट साइड कौन सा होता है? राइट एंगल ट्रायंगल। हाइपोटेनियस 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 सर। हाँ हाइपोटेन्यूज। चलो अच्छा, ये वाला हम हटाते हैं पहले। हाइपोटेन्यूज लॉन्गेस्ट साइड होता है। देखो यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाया दिख गया, जिसका नाम है ए बी। इस ट्रायंगल में आपके पास लॉन्गेस्ट साइड है कौन सा, एसी। लॉन्गेस्ट साइड एसी। अब बताओ, अगर हम लोग साइन थीटा का रेशियो निकालते हैं, साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या होता है तुम्हारे पास, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो इसमें साइन थीटा अगर हम लोग लिखते हैं तो परपेंडिकुलर है तुम्हारे पास क्या, ए बी, और हाइपोटेनियस है तुम्हारे पास एसी, ठीक है। अब जरा सा बताओ ये क्या होगा, क्या ये वैल्यू इसका लेस देन 1 नहीं होगा, आया ना? तो यस सर होगा, यस सर। तो इसका मतलब हम लोग को एक बात और पता चला कि साइन थीटा का जो रेशियो होगा, साइन थीटा का रेशियो, ठीक है ना, वो क्या होगा तुम्हारा, लेस देन 1 आएगा। क्यों? क्योंकि हाइपोटेनियस लॉन्गेस्ट साइड होता है और ये तुम्हारा क्या, परपेंडिकुलर जो है वो छोटा होता है। तो यहाँ से वैल्यू जो है वो तुम्हारा लेस देन आएगा। देखो ये सब तुम्हारा बहुत ही आपको लग रहा होगा छोटा छोटा बात है, लेकिन ये जब आप कंपटीशन में बैठिएगा तो यही सब पॉइंट से क्वेश्चन आएगा, बहुत अच्छे से समझते चलना सबको। उसी तरीके से बताओ कॉस थीटा के बारे में। कॉस थीटा, कॉस थीटा में क्या होता है तुम्हारे पास, फेस क्या है, बीसी, और हाइपोटेनियस क्या है, एसी। क्या इसका वैल्यू लेस देन 1 होगा? यस सर। तो इसका मतलब हम तो क्या समझ गए कि है, और कॉस थीटा जो होता है, कॉस थीटा वो भी क्या होता है, लेस देन 1 होता है। चेक कर लेना, अभी हम लोग आगे जब पढ़ेंगे तो देखना ऐसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नोट कर लो इसको।
नोट कर लीजिए जल्दी से। और सर tan थीटा सर बता रहे हैं, सब बता रहे हैं, क्यों परेशान हो रहे हो, सब बता रहे हैं। इसका बहुत सारा हम लोग शॉर्टकट, बहुत सारा रेशियो निकालने का ट्रिक सब कुछ सीखेंगे, बस आराम से पेशेंस रख के सीखते जाओ। हो गया सबका? देखो आगे, आपसे क्या बोला जा सकता है कि किसी भी यहाँ पे थीटा है, ठीक है ना, थीटा यहाँ पे है, मतलब कैसा एंगल बन रहा है, ऑब्ट्यूज की एक्यूट? एक्यूट। तो इस एक्यूट एंगल जब बन रहा है ना, तो आपको बोला जा सकता है कि आप प्रूफ करके दिखाइए। आपको पता है ना, आपको क्या पता है कि tan थीटा, आप लोग सुने हो, tan थीटा जो होता है सर, वो sin थीटा बाय cos थीटा के बराबर होता है। आया कैसे ये sin थीटा बाय cos थीटा के बराबर, इसको भी तो देखना होगा ना, कैसे आया होगा। देखो, तो हम लोग tan थीटा लिखते हैं, tan थीटा, तो sin थीटा बाय cos थीटा। sin थीटा का वैल्यू क्या होता है? sin थीटा का वैल्यू less than 1. परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे? परपेंडिकुलर है तुम्हारे पास AB, बाय हाइपोटेन्यूज है क्या तुम्हारे पास? AC। AC cos थीटा क्या है तुम्हारे पास? देखो cos थीटा B होता बाय है, H। ठीक है, बेस बाय, हाँ, तो आपके पास बेस क्या है यहाँ पे? BC। हाइपोटेन्यूज क्या है तुम्हारे पास? AC। AC। यहाँ से ध्यान से देखो, तो AC से AC जो है वो कट गया, बच गया क्या तुम्हारे पास? तो tan थीटा बराबर क्या आ गया? AB बाय BC। बोलिए क्या ऐसा होता है? और AB बाय BC क्या है? AB है तुम्हारे पास परपेंडिकुलर और BC है तुम्हारे पास क्या? बेस। तो मतलब tan थीटा बराबर क्या बताइए? परपेंडिकुलर बाय बेस होता है ना। यस सर। तो इसका मतलब है कि tan थीटा बराबर ये sin थीटा बाय cos थीटा होगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम लोग को और दूसरे तरीके से बनाना चाहिए था। कैसे बनाना चाहिए था? हम लोग को tan थीटा लेके नहीं चलना चाहिए था, हम लोग को बस क्या लेके चलना चाहिए था? sin थीटा बाय, ठीक है। उसी तरीके से जरा से इसको बना के दिखाना था, कोई बताना, ठीक है। क्या तुम्हारा cos थीटा इज इक्वल टू cos थीटा बाय sin थीटा, इसको जरा सा बना के सब कुछ चेक कर लो एक बार। देखो आप देखो, हम लोग करते क्या है ना, बता रहे हैं हम लोग करते क्या है, हम लोग बस याद कर लेते हैं, ठीक है, कि हाँ ऐसा होगा, cos थीटा है तो cos थीटा बाय sin थीटा होगा। लेकिन नहीं, देखो बना बना के देख लिया करो कि हाँ याद रहे, कभी भी भूलिए नहीं। हो गया सर। देखो एक फॉर्मूला और होता है, जैसे उत्तम बताई दिए cos थीटा बाय tan थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। अब देखो फॉर्मूला आप लोग से कभी कभी कोई पूछता होगा, ट्रिग्नोमेट्री जब आप बोलते हो कि पढ़ रहे हैं, तो आपसे पूछा जाता होगा क्या, कि बताइए sin थीटा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, ऐसा बताइए, ठीक है। कैसे प्रूफ होगा ये? हो गया सर। हो गया हो गया। हो गया सर। हो गया सर। हो गया, वेरी गुड, हो गया, बहुत अच्छा। देखो इसमें भी कुछ नहीं करना था। अच्छा एक चीज और बताना पहले से, कि क्या साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा पे होल स्क्वायर क्या दोनों सेम चीज है? यस सर। सेम चीज है ना, यस सर। ये बिल्कुल सेम है, ठीक है ना। यही थीटा उसके यहाँ पे आ जाता है। चलिए तो देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, तो देख लो कुछ नहीं करना है। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर को पी ले लो, हाइपोटेन्यूज क्या है? एच, बाय एच का होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा क्या है तुम्हारे पास? b बाय h का होल स्क्वायर, तो b बाय h का,
और यहाँ पे क्या हो गया बी स्क्वायर बाई क्या आ गया एच स्क्वायर। एच स्क्वायर का एलसीएम क्या हो गया एच स्क्वायर और ऊपर में आ गया क्या पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो राइट एंगल कभी कभी ये एक नंबर में पूछा भी जा सकता है, 1 से 2 नंबर में, ठीक है। अब यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल है स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब देखो एच यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पे आप क्या पुट कर सकते हैं एच स्क्वायर। तो देखो एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर कट जाएगा तो आ जाएगा कितना होगा, इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। चलिए गुड। उसी तरीके से सारा तुम्हारा इसमें 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है ना इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, ये सारा इसी तरीके से काम करता है। चलो कुछ क्वेश्चन देखते हैं। कुछ क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग क्या करते हैं क्वेश्चन देखो। सबसे पहले एक आसान सा क्वेश्चन से यूज स्टार्ट करते हैं। बोला जा रहा है क्या कि अगर एक से देगा बता देगा कि थीटा कहाँ पे है, साइन ए इज इक्वल टू 8/17 फाइंड ऑल अदर टी रेशियो। टी रेशियो मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा जल्दी से बता दीजिए आप लोग। देखो ए बी सी, ए की जगह पे थीटा है तो यहाँ पे हम बैठा देते हैं परपेंडिकुलर, यहाँ पे बैठा देते हैं बेस और इसको बोल देते हैं हाइपोटेन्यूज। तो साइन ए मतलब क्या परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर कितना होगा बेस का वैल्यू निकाल लो, कैसे निकलेगा 15 सर। 15 होगा। स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना। तो आपके पास क्या चाहिए क्या बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारे पास एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ठीक है। तो देखो यहाँ पर तुम्हारे पास क्या, हाँ ठीक है बी है ये। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच के जगह पे कितना 17, 17 का स्क्वायर कितना 289। तो ये आपके पास 289, 8 का स्क्वायर कितना 64। माइनस कर दो इसमें तो कितना आ जाएगा 225 225। 5, यही आएगा ना। तो आपके पास b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 15, ये आ गया 15। बाकी सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या क्या होगा, तो एक होता है तुम्हारे पास क्या साइन थीटा का है cos थीटा, cos थीटा क्या b बाय h, तो b कितना है 15 h कितना है 17। उसी तरीके से tan थीटा, तो tan थीटा मतलब क्या परपेंडिकुलर बाय बेस, तो मतलब क्या परपेंडिकुलर बाय बेस 8/15। cos थीटा, cosec थीटा कितना, cosec थीटा होता है क्या तुम्हारे पास बेस पर हाइपोटेन्यूस बाय परपेंडिकुलर है ना। तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारे पास ये 8/17, तो सीधा भी आप लिख सकते हैं 17/8। ये देखो 15/17 cosec, तो आप sec को डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या 17/15 और cot को आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 15/, ये तुम्हारा सारा दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रेशियो मिल गया, नोट कर लीजिए। सर एक क्वेश्चन पूछना, पूछे। बोलो। गिवन है 15 cot a इक्वल 8। गिवन है 15 cot a 15 cot 8, a 15 cot a इक्वल 8। इक्वल 8। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान भी है। देखो इसको हम लोग क्या साइन करते हैं साइन है, पहले, क्या बोला है साइन ए फाइंड करने बोला है, साइन है और सेक है। साइन ए और सेक ए, कोई दिक्कत नहीं है सौरभ। देखो ये क्वेश्चन बन गया सबका। देखो इस क्वेश्चन को देख लो, ठीक है ना। बोल रहा है क्या कि 15 cot a जो है वो 8 के बराबर दिया है, बाकी आप फाइंड करके बता दीजिए। देखिए देखो 15
cot A इज इक्वल टू 8। यहाँ पे A की जगह पे थीटा, तो देखो तुम क्या लिख सकते हो उसको, 15 cot A है ना, तो आप लिख सकते हैं cot A इज इक्वल टू 8/15। अब देखो cot थीटा क्या होता है, तो देखो cot बेस थीटा बाय होता है, परपेंडिकुलर। ये होता है बेस बाय परपेंडिकुलर। तो बेस बाय परपेंडिकुलर मतलब बेस दिया हुआ है कितना, 8 दिया हुआ है, और परपेंडिकुलर दिया हुआ है 15, तो बताओ हाइपोटेन्यूज कितना निकल जाएगा, 17 है ना। 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर कितना 64, 289, तो तुम्हारे पास 7। तो अब आपसे क्या पूछा था सौरभ, बताओ तो। साइन ए और सेक ए। साइन ए, तो साइन ए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना है 15, हाइपोटेनियस कितना है 17, और सेक ए पूछा था, तो सेक ए कॉस ए क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनियस, तो सेक ए क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस बाय बेस, तो मतलब क्या 17/8। दो आंसर। सर बोलो। सर वहाँ पे के का क्यों यूज किया जाता है? के को कॉमन रेशियो दिखाने के लिए, कांस्टेंट दिखाने के लिए के का यूज किया जाता है। अगर वो नहीं लिखेंगे तो क्या मार्क्स कट जाएगा? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप उसके जगह पे देखो, बस उसको लगाया, हम बोले ना कन्वेंशन बहुत सारा है, उसको यूज किया जाता है, आप उसको बनाएंगे, आप उसके जगह पे कुछ और भी लिख सकते हैं, आप ए बी सी जो लिखना चाहें, ठीक है ना। नहीं तो आप नाम भी लिख सकते हैं, जैसे देखो हम नाम लिख लिख के बना रहे हैं, है ना, आप नाम लिख के बना सकते हैं, लेकिन Yes, कुछ भी ऐसा लिखना, ये नहीं कि छोड़ देना। तुम चाहो तो बी सी भी लिख सकते हो, ए बी भी लिख सकते हो, लेकिन लिखना ताकि नंबर कटे नहीं। चलो कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। सर हाँ बोलो, इसी में था हमको पूछना। क्या करना है, हम सर मेरा आंसर अलग आ रहा था। ए क्या लगा रहा था, बोलो। मेरा 17/15 आ रहा था, आपका क्यों 15 17 में 15 आ रहा था, क्या पता। क्यों 17 में 15 आ रहा था। सी को ऊपर लीजिए ना सर, सी को ऊपर बी और ए, बी लेफ्ट साइड ए राइट साइड। बोलो क्या, कहाँ पे क्या ले, सी ऊपर, सी ईस्ट ऊपर साइड ले, पे। सर ईस्ट साइड बनाए ना, ईस्ट साइड, हाइपोटेनस आप लेफ्ट साइड में। हाइपोटेनियस लेफ्ट साइड बनाए। सी हाँ कहाँ पे क्या लिखे, बोलो। सी सी टॉप पर, टॉप। हाँ, सी टॉप पे, और उसके बाद ए नीचे, नीचे में, ए नीचे, और बी, बी। बी साइड। हाँ। अब क्या दिक्कत है, ए यहाँ पे लिख रहा है तुम यस सर, 90 डिग्री पे, यस सर, थीटा कैसे तुम खुद से ले 90 डिग्री का, जब तुम पढ़ लिया कि यस ट्रिग्नोमेट्रिक। सर, यस सर। हाँ तो फिर चलो एक क्वेश्चन दे रहा है दूसरा, बनाइए जल्दी से, बना के दिखाइए इसको। तो क्वेश्चन है आपके पास, if x is equal to cos a plus cos a and y is equal to cosec a minus cos a, prove that 2 by x plus y, इधर लिखते हैं ताकि जगह, prove that 2 by x plus y whole square plus x minus y by 2 का whole square minus 1 is equal to 0। चलिए प्रूव करिए। इधर दिख रहा है ना,
सबको दिख रहा है इधर? हो गया सर, बन गया। वेरी गुड। हो गया सर। सबका बना? किसका किसका दिक्कत है ये बताओ। सर बना रहे सर, 2 मिनट रुकिए। ठीक है ठीक है ठीक है हिमांशु, वेरी गुड। तुम्हारा बन गया अभिजीत? हाँ सर। बन गया सर। वेरी गुड। देखो बन गया सर। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं, तुमको क्या करना है, देखो x प्लस वाई बोल रहा है ना, तो x प्लस वाई को ऐड कर दो। x प्लस वाई को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, देखो तो x प्लस वाई, ये हो जाएगा cosec a प्लस cos a प्लस cosec a माइनस cos a। तो यहाँ से देखो माइनस cos a प्लस cos a कट जाएगा, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू आ जाएगा 2 cosec a। और एक बात देखो, x माइनस वाई है तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है ना। तो x माइनस वाई, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास क्या, cosec a प्लस cos a माइनस cosec a माइनस cos a, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास cosec a प्लस cos a माइनस cosec a प्लस cos। तो ये आपका cosec a कट गया, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 cos। वैल्यू पुट कर दो सबका। देखो x प्लस वाई की जगह पे आप क्या पुट कर सकते हैं, 2 cos। तो देखो क्या हो जाएगा, 2 बाई 2 cos a, है ना, cosec a, 2 cosec a का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, देखो x माइनस वाई की जगह पे 2 cos, ये हो जाएगा 2 cos a बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 भी है। तो यहाँ पर देखिए, तो आपके पास 2 कट गया, और यहाँ पर भी देखो 2 से 2 कट गया, तो 1 बाई cos a के अभी हम लोग सीखे क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। देखो ये साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह पे a है, और माइनस 1, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, प्लस 1 माइनस 1, आंसर आ गया। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन था। इसमें किसी को कोई डाउट है? नो सर। देखो इसमें और भी बहुत सारा क्वेश्चन है, ठीक है ना। आप लोग सारा क्वेश्चन को ट्राई करिए, अगर किसी क्वेश्चन में दिक्कत आता है तो फिर हम लोग उसको क्लास में डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है ना। आगे हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम लोग इसका रेशियो पे निकलेंगे, उसमें तुमको बहुत सारा ट्रिक सीखने को मिलेगा। तो आप लोग इसको अच्छे से बनाइए, फिर मिलते हैं हम लोग कौन अपने सा नेक्स्ट क्लास में। हाँ, आइडेंटिटीज बनाना है कि रेशियो वाला? रेशियो बनाना है, रेशियो, आइडेंटिटीज नहीं बनाना है, रेशियो बनाना है। रेशियो का जितना तरीके का क्वेश्चन है बनाओ, ठीक है। जो भी दिक्कत है तुम पूछो। क्लियर है सबको? क्लियर है सबको? यस सर।